यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है, जब एक नेवले ने महाराज युधिष्ठिर का अहंकार तोड़ा था। महाभारत युद्ध को जीत लेने के बाद पांडवों ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसमें कई दिनों तक संपूर्ण राज्य में भोजन भंडारा और इतना दान किया गया था कि सभी जगह बस उस महायज्ञ की ही चर्चाएं हो रही थी। इस महायज्ञ को करने से महाराज युधिष्ठिर को यह लगने लगा था कि संपूर्ण संसार में उस यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ कभी किसी ने करवाया ही नहीं होगा। उन्हें यह भी लगने लगा था कि इतना दान पुण्य आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के मन में पनप रहे उस अहंकार को पहचान चुके थे, इसलिए उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के अहंकार को नष्ट करने के लिए एक दिव्य नेवले को प्रकट किया, जिसका आधा शरीर सोने का था और वह नेवला महायज्ञ में झूठी पत्तलों पर आकर लोट लगा रहा था। जब पांडवों ने ऐसे विचित्र आधे सोने के शरीर वाले नेवले को ऐसे पत्तलों पर लूटते हुए देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वह नेवला बार बार झूठी पत्तलों पर आकर लोट लगाता और फिर चला जाता। ऐसा कई बार हुआ। फिर वह नेवला महाराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचा और उनसे बोला कि महाराज, मैंने तो आपके इस महायज्ञ की काफी प्रशंसा सुनी थी, लेकिन आपका यह महायज्ञ महान नहीं है, क्योंकि अगर यह महान होता तो फिर मेरा बचा हुआ आधा शरीर भी सोने का हो जाता। तब महाराज युधिष्ठिर बोले कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो और तुम्हारे इस शरीर के सोने के होने का क्या रहस्य है। तब वह नेवला बोला, एक महान धर्मात्मा ब्राह्मण था, जिसके आतिथ्य सत्कार की चर्चा तो स्वर्ग तक में हुआ करती थी। उस समय भयंकर सूखा पड़ा और उस ब्राह्मण के घर पर भी खाने को एक अन्न का दाना तक नहीं बचा था। तब वह ब्राह्मण खेतों की मिट्टी में से बीनकर कुछ अनाज के दाने लेकर आया और तब जाकर कई दिनों के बाद उसके घर में एक समय का भोजन बन पाया था। जब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ भोजन करने बैठा ही था, तभी उसके आतिथ्य धर्म की परीक्षा लेने के लिए वहां पर धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए और उससे भोजन मांगने लगे। तब कई दिनों से भूखा होने के बाद भी उस ब्राह्मण परिवार ने अपने आतिथ्य धर्म को निभाने के लिए वह भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया, जिससे प्रसन्न होकर धर्मराज अपने वास्तविक रूप में आ गए और उस ब्राह्मण के अतिथि धर्म से प्रसन्न होकर उन्होंने उस ब्राह्मण को उसके पूरे परिवार के साथ एक दिव्य विमान में स्वर्गलोक को भेज दिया। यह सारा घटनाक्रम मैं वहीं छुप कर देख रहा था। फिर विमान के चले जाने के बाद मैंने जैसे ही उस ब्राह्मण के भोजन की झूठी पत्तल का स्पर्श किया तो उस ब्राह्मण के सत्कर्मों के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। उसके बाद मैं कई बड़े बड़े यज्ञ हवनों में गया, लेकिन मेरा बचा हुआ आधा शरीर सोने का नहीं हो पाया। और आज मैं बड़ी ही उम्मीद से आपके इस महायज्ञ में आया था, लेकिन आपके इस महायज्ञ में भी वो सत्य नहीं है जो उस ब्राह्मण के सत्कर्म में था। बस इसलिए आपका यह महायज्ञ महान नहीं है। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर को अपने अहंकार का आभास हुआ और वे इस आत्मग्लानि से भर गए कि यज्ञ तो ईश्वर की आराधना होती है और उन्होंने ईश्वर की इस आराधना को अहंकार के वश में होकर अपने यश और सम्मान का विषय कैसे बना लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आपको अपने अहंकार का पश्चाताप हो चुका है, जिससे आपके अहंकार का नाश हो चुका है, इसलिए अब आप इसका दुख मत कीजिए। दोस्तों, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो मनुष्य के विवेक को हर लेता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।